हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं लीब्रा के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोज़ को और कमेंट कीजिए ताकि मैं आपकी एनर्जी टैप कर सकूँ। एनर्जी टैपिंग बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इससे आपको आगे चलकर वीडियोस रेजोनेट होने लगेंगे। तो ये प्रोसेस फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट। और अगर आप एक पर्सनल रीडिंग करना चाहते हो तो आप बुक कर सकते हो एक रीडिंग मेरे साथ। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, मगर वो सिर्फ आपकी एनर्जी को लेकर है, आपके सिचुएशन के ऊपर है, तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। बुक करने के लिए आप मुझे कांटेक्ट करें। मैंने सारे कांटेक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर डाल दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और उन कांटेक्ट डिटेल्स में से मेरी एक नंबर भी है व्हाट्सएप की, वहाँ पे आप मुझे चैट भेजिए क्योंकि मैं कॉल्स अटेंड नहीं करती। चैट भेज देंगे तो मैं रिस्पॉन्ड ज़रूर करूँगी। और अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ और देखेंगे आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। तो लिब्रा, चलिए देखते हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है। आपकी ओवरऑल एनर्जी है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपकी पर्सन की ओवरऑल एनर्जी क्या है इस वक्त? आपकी पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है पेज ऑफ कप्स। आप दोनों की करंट सिचुएशन इस वक्त है 5 ऑफ कप्स। आपकी करंट फीलिंग्स इस पर्सन के लिए, करंट फीलिंग्स आपके लिए है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स इस वक्त है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके आपकी इंटेंशन फ्यूचर को लेकर क्या है? 6 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन की क्या इंटेंशन है इस रिलेशनशिप को लेकर? 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपकी एक्शन क्या होगी फ्यूचर में? किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपकी पर्सन की क्या एक्शन होगी? नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो लिब्रा, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपकी, अच्छा, और ये जो कार्ड है मैं भूल गई। आपकी आउटकम है ये कार्ड। हम ये एंड में देखने वाले हैं क्या क्या कि ये क्या है। मगर 3 ऑफ सोर्ड्स है आपकी ओवरऑल एनर्जी। 3 ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे हार्ट ब्रेक है, डिसअपॉइंटमेंट है, ब्रेकअप है। तो हो सकता है आप इस वक्त एक हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हो, या फिर कोई बात है जो आपको बुरी लगी हो। ये पर्सन की एनर्जी में हो सकता है, मतलब ये पर्सन शायद एक थर्ड पार्टी में हो, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स कभी कभार एक थर्ड पार्टी सिचुएशन की भी एनर्जी होती है। आपके लिए है चैरियट और 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप आगे बढ़ रहे हो, एक ब्रेकअप के बाद, एक डिसअपॉइंटमेंट के बाद आप आगे बढ़ रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो मूव ऑन करने की। मगर कहीं ना कहीं आपको एक होप है कि ये पर्सन कभी ना कभी वापस आएंगे। तो आप आगे तो बढ़ रहे हो, मगर ये उम्मीद के साथ कि शायद ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे, या ये पर्सन फिर से आपसे रिकनेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे ये पर्सन की एनर्जी है पेज ऑफ कप्स। तो पेज ऑफ कप्स एक अपॉलॉजी की एनर्जी है, माफ़ी मांगने की एनर्जी है। तो ये पर्सन डेफिनेटली माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे, और वो आपको मैसेज करना चाहते हैं। मगर यहाँ पे डेविल है। ये डेविल क्यों है? कैप्रिकॉन एनर्जी है डेविल, और आपके तरफ है चैरियट जो है कैंसर एनर्जी। तो ये पर्सन देखिए माफी तो मांगना चाहते हैं। ये पर्सन की एनर्जी में है नाइट ऑफ वॉन्ड्स और डेविल के साथ, यानी कि ये पर्सन के लाइफ में डेफिनेटली कोई और है। और ये जो चीज़ है वो आपसे माफ़ी मांगेंगे तो भी ये पर्सन बदलने नहीं वाले हैं। उनकी एनर्जी बहुत ही इन एंड आउट, एक प्लेयर की एनर्जी लग रही है। तो ये पर्सन बिल्कुल भी रिलायबल नहीं लग रहे, क्योंकि ये कितना भी आपसे माफ़ी मांगे, आपको कितना भी प्रोमिसेस करे, मगर फिर भी इनकी एनर्जी टॉक्सिक है। यानी कि ये पर्सन शायद कुछ दिनों के लिए सुधर जाएंगे और फिर से वही साइकिल शुरू होगी, जहाँ पे वो आपको बिना बताए या चीट कर बिना बताए, या फिर आपके पीठ पीछे कुछ और कर रहे हो, या फिर उनकी कोई और अफेयर हो। तो ये बात जो है वो बदलने नहीं वाली है। 5 ऑफ कप्स है आप दोनों की करंट सिचुएशन। तो इस वक्त आप दोनों ही बहुत डिसअपॉइंटेड हो, एक लॉस की एनर्जी है, एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी की एनर्जी है। तो ये 5 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? तो देखिए यहाँ पे है किंग ऑफ सोर्ड्स। आप दोनों बहुत ही प्रैक्टिकल होकर आपने डिसीजन ली है
ये एंडिंग, ये रिलेशनशिप को एंड करने की। और यहाँ पे इस वक्त आप दोनों की रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रेन्ड है, यानी कि कोई ऐसे कनेक्शन नहीं है इमोशनल, ये एक बहुत ही डिटैच्ड वाली रिलेशनशिप लग रही है इस वक्त। अब आपकी करंट फीलिंग्स इस पर्सन के लिए है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो आप बहुत ही क्लियर हो अपने बाउंड्रीज को लेकर। ये पर्सन अगर बदलना मतलब नहीं चाहते या फिर बदल नहीं सकते, तो आप इस पर्सन को अपने लाइफ से कट ऑफ कर रहे हो, और आपको पता है आपने सही डिसीजन ली है, क्योंकि आप एक ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते जहाँ पे आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। आप में से बहुत लोगों के लिए या कुछ लोगों के लिए ये एक मैरिज थी, आपकी शादी हो चुकी थी इस पर्सन के साथ, और आपको ये पता चला कि ये पर्सन आपको धोखा दे रहे थे, और यहाँ पे शायद एक डिवोर्स की बात चल रही है, या फिर डिवोर्स के लिए आपने अप्लाई की है। और अगर आप थर्ड पार्टी थे, आपको पता नहीं था कि ये पर्सन मैरिड है, और जब आपको पता चला आपने इस पर्सन को इमीडिएटली कट ऑफ कर दिया। तो यहाँ पे ये पर्सन की फीलिंग्स है टू ऑफ सोर्ड्स। तो टू ऑफ सोर्ड्स एक कंफ्यूजन की एनर्जी है, इनके लाइफ में दो ऑप्शंस है, या फिर ये पर्सन कंफ्यूज्ड है कि उनको अब क्या करना है, उनको क्या आगे बढ़ना है, क्या उन्होंने सही किया, क्या ये गलत हुआ। ये पर्सन काफ़ी स्ट्रेस्ड है, क्योंकि ये पर्सन इस एंडिंग से बहुत परेशान है, बहुत डिप्रेस्ड है, बहुत दुखी है, और ये हील करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर बहुत ओवरथिंक भी कर रहे हैं ये पर्सन, तो रात को ठीक से सो नहीं पा रहे। 6 ऑफ वॉन्ड्स है आपकी इंटेंशन। जैसे मैंने कहा, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो कि आपने जो किया सही किया, और आप आगे बढ़ना चाहते हो, आपके लाइफ में दूसरे ऑप्शंस भी है, आप इस पर्सन के लिए रुके नहीं हो। आप एक ऐसी रिलेशनशिप चाहते हो जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक हो, और आप बहुत कॉन्फिडेंट हो कि आपको आगे भी कोई ऐसे पर्सन या पार्टनर मिलेगा जो जिसके साथ आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में सोच सकते हो। तो आप इस रिलेशनशिप में कोडिपेंडेंट नहीं हो, आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो खुद के बारे में, और आप मूव ऑन भी करने के लिए कोशिश कर रहे हो या मूव ऑन कर चुके हो। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स इस पर्सन की इंटेंशन है। तो ये पर्सन सोच रहे हैं कि वो थोड़े देर रुककर आपको कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि इस वक्त ये जो सिचुएशन है काफ़ी वॉलेटाइल है, काफ़ी मतलब हो सकता है आप दोनों की एंडिंग एकदम एक बुरी तरीके से हो, एक झगड़े से ख़त्म हुआ हो। तो ये पर्सन चाहते हैं कि थोड़ा सा वो रुक कर वेट कर कर जब सब शांत हो जाए तब वो आपके तरफ फिर से आएंगे और रिकन्सिलिएशन की बात करेंगे, या फिर इस रिलेशनशिप में फिर से कोशिश करने की बात करेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स है आपकी फ्यूचर एक्शन। तो देखिए, आप अपने करियर पर फोकस्ड हो, आप चाहते हो आपकी फ्यूचर सिक्योर हो। अगर आपकी फैमिली है, बच्चे हैं, तो आप उनके बारे में सोच रहे हो। तो आप बहुत करियर फोकस्ड हो, आप कुछ स्टेबल चाहते हो अपने लाइफ में। आपके लाइफ में अगर ये पर्सन वो स्टेबिलिटी नहीं ले आ पाए, तो आप मूव ऑन करने के लिए तैयार हो, आप हील करने की कोशिश कर रहे हो, नए लोगों से मिल रहे हो। ये पर्सन की एनर्जी है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन काफ़ी वक्त लेकर आपके तरफ फिर से आने वाले हैं, मगर जेन्युइनली ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं इम्प्रूव करने की। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे एक बहुत कंसिस्टेंसी लग रही है। ये कंसिस्टेंसी पहले नहीं थी इस पर्सन में, मगर अब ये जब एंडिंग हो चुका है, ये पर्सन को एक धक्का लगा है, मतलब वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसा होगा। तो अब ये पर्सन बदल चुके हैं या बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आपकी आउटकम क्या है। आपकी आउटकम है 3 ऑफ कप्स। तो थर्ड पार्टी यहाँ पे है। 3 ऑफ कप्स एक रिकन्सिलिएशन की भी एनर्जी हो सकती है, सेलिब्रेशन की एनर्जी हो सकती है। तो क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पे और सन है, तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जब हील करेंगे, अपने आप को बदल देंगे, ये पर्सन आपके तरफ फिर से आने वाले हैं एक ऑफर लेकर। मगर डेफिनेटली ये बहुत ही एक पॉजिटिव साइन है। मैं बहुत एबंडेंस और क्लैरिटी देख रही हूँ, फॉरवर्ड मूवमेंट देख रही हूँ यहाँ पे, और बहुत ही एक हैप्पीनेस देख रही हूँ, खुशियाँ देख रही हूँ। तो हो सकता है ये सिचुएशन में कोई बदलाव आए फ्यूचर में। तो यहाँ पे साइंस लियो है, एरीज लियो सैजिटेरियस है, कैंसर है, कैप्रिकॉन है, स्कॉर्पियो है, जेमिनाई है और टॉरस है। ओके, कैंसर भी है, कैंसर पाइसिस भी है। तो चलिए देखते हैं कि ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं।
ये पर्सन कहना चाहते हैं आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विथ समवन, सो मेनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, यानी कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में वो, मतलब बहुत सारी जगहों पर वो जाते हैं, वो आपको याद करते हैं। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन, तो ये पर्सन इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, बदलने की कोशिश कर रहे हैं। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो, तो ये पर्सन मान रहे हैं कि उनको आप इस रिलेशनशिप में, ये इस रिलेशनशिप की एंड इनको भी बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट कर चुकी है, और आपको लेट गो करना इनके लिए बहुत मुश्किल है। तो ये है आपके लिए रीडिंग लिब्रा। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा ये कैसे रेजोनेट हुआ आपसे। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए मैं अवेलेबल हूँ, आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझे, मेरी सारी डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। व्हाट्सएप की एक नंबर है जहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस भेजिए, मैं कॉल्स अटेंड नहीं करती। और हम फिर मिलेंगे एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट।